और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। दे आर फुल ऑफ जिससे वो कहते हैं ना इंडिया यूएस रिलेशंस, वो माहौल अभी हमारे पास नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये मुझे परेशान करती हैं। कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। सब कैसे ठीक होगी? फिर कभी मायूसी की जब बातें सुनते हैं हम आप जैसे सीनियर से तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं हम लोग। फिर ये सही कैसे होगा सब कुछ? एक प्रॉब्लम है बीबी, उसको समझ लो जी। आखिर ये क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बनाना या मैंगो रिपब्लिक है? मुझे समझ नहीं आ रही है किस किस्म की हरकतें हो रहे हैं मैंगो रिपब्लिक में। बात सुने ना, मेरा पुछ दो दुख मां गरीब दा, रोटी दा सवाल है जवाब जिधर रोटी है। अब जो बात हो रही है इकोनॉमी समझ जाएगी फलाना, वो इकोनॉमी तो 75 साल नहीं आप संभाल सके। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे रिसेंटली 2,000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के। पहले भी उन्होंने ये करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। लोग उनके खिलाफ हुए थे, काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत। लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे लेके जाना। महिलाएं और सज्जन, आज मैं आपके सामने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक संबंध के बारे में बात करने के लिए, एक संबंध जो साझा मूल्यों, सद्भाव और एक बेहतर भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। हम भारतीय प्रधानमंत्री के हालिया यूनाइटेड स्टेट्स यात्रा के जश्न मनाते हैं। हम इस दोस्ती की ताकत और गहराई को देखते हैं, नई निर्माण धाराओं की ओर बढ़ते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध एक ऐतिहासिक समय को छूता है जो लोकतंत्र, विविधता और उत्कृष्टता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक संबंध है जो हर साल बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूनाइटेड स्टेट्स यात्रा इस संबंध की संकल्पना की प्रमुखता को दिखाती है जो भौगोलिक सीमाओं को पार करती है। यह यात्रा वार्तालाप, सहयोग और समझौते के लिए एक मंच के रूप में सेवा करती है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं के बीच हुए वार्तालाप ने आर्थिक संबंधों, वाणिज्यिक साझेदारियों से लेकर सुरक्षा सहयोग और पर्यावरण कार्रवाई तक एक व्यापक मुद्दों का समावेश किया है। दोनों राष्ट्रों के बीच की सहयोग दृष्टि से अद्वितीयता को देखने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। भारत अमेरिका साझेदारी की रणनीतिक महत्वपूर्णता को कम करना संभव नहीं है। इन दो महान राष्ट्रों के, जिनमें विशाल जनसंख्या, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्रौद्योगिकी की क्षमता है, दुनिया को गहरे प्रभाव में बदलने की शक्ति है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हम आगे बढ़कर दुनिया में शांति, समृद्धि और प्रगति की ओर मुड़ सकते हैं। इस साझेदारी के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे इस सहयोग का सकारात्मक प्रभाव देखना प्रेरणादायक है। भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग न अभूतपूर्व नवाचार, प्रौद्योगिकी के पथ प्रदर्शन और आर्थिक विकास को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। विचारों, विशेषज्ञता और प्रतिभा की आपसी विनिमय ने एक सक्रिय अदलाबदल को लाया है जो दोनों राष्ट्रों को लाभ देता है, उद्यमिता, सृजनशीलता और नवाचार की एक पारिस्थितिकी का सृजन करता है। इसके अलावा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी आर्थिक और प्रौद्योगिकी के अलावा और भी क्षेत्रों में बढ़ती है। दोनों देशों का साझा संकल्प ग्लोबल चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवाएं और आतंकवाद को सामने लेकर कार्रवाई करने के लिए है। संयुक्त पहलों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यह दिखा रहे हैं कि वे भविष्य के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक साधारणता वाले विश्व का निर्माण करने के लिए समर्पित है। जैसे कि इन महान राष्ट्रों के नागरिक, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस साझेदारी को बनाए रखें और समर्थन करें। यह एक समय है जब हम सभी को एकजुटता, समझ और सराहना की आवश्यकता है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न संस्कृतियों और मूल्यों की महत्व को समझती है। हम साथ मिलकर हम एकता, सहयोग और सम्मान की वातावरण का पोषण कर सकते हैं, न केवल हमारे देशों के बीच बल्कि पूरी दुनिया में। संक्षेप में, भारतीय प्रधानमंत्री की यूनाइटेड स्टेट्स यात्रा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अविच्छिन्न बंधन और साझा आकांक्षाओं को प्रतिष्ठित करती है। आइए हम गर्व और देशभक्ति के साथ इस क्षण का स्वागत करें जब हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सुखद सहयोग की शानदार मिसाल को देखते हैं। इस साझेदारी के माध्यम से हम वह विश्व बना सकते हैं जो अधिक समृद्ध, न्यायसंगत और सुरक्षित है। धन्यवाद और जय हिंद। सर, इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात यह है कि भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए उनके। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूँ कि 7,000 इंडियन लोगों को
व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे, मुख्तलिफ किस्म, जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं, कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं, वो वर्ल्ड बैंक में भी जाबे कर रहे हैं, IMF में भी जाबे कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उन इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन। तीसरी उसकी वजह यह है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। चौथी वजह यह है रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है, 37 साल। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन DC और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। मेरे कई पाकिस्तानी दोस्त होंगे, देखो कहते होंगे ये बंदा क्यों बात कर रहे। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान, नफरत में आप कभी इतने आगे ना चले जाएं कि आप अच्छी चीज की तारीफ ना कर सकें। बिल्कुल, कि जो कोई लोग अच्छी चीजें कर रहे हो आप वहां से सीखें। हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट जाके लूट रहे हैं और वहां के वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया को जाके कब्जे में ले लिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं है बात, ऋषि सुनक को दे लें, यूके वाला। अभी आपने रिसेंट मिसाल देखी होगी फिजी के अंदर, वहां पे भारतीय कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग थी, उन्होंने क्या क्या वहां पे डिलीवर किया। हम सर ऐसा नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती है। मुझे किसी मेरे दोस्त बता रहे थे कि जो करप्शन होती है वो पैसा भारत के अंदर ही घूमता रहता है और हमारा उठा के बाहर चला जाता है। करप्शन जो है वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, हमारी जिबिल्लत में करप्शन है। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि मोदी जी ने वहां पे रिसेंटली 2000 रुपए का नोट चेंज किया उन्होंने भारत के, पहले भी उन्होंने ये करेंसी चेंज की है। वजह क्या थी? करप्शन रोकना थी। लोग उनके खिलाफ हुए थे, काफी क्राइसिस चल रहे थे भारत, लेकिन ये मेजर कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं जब मुल्कों को आगे लेके जाना। हसन निसार साहब, ये जो सियासी जमातें हैं इनकी हम इदारों से भी मुहाजराई देख रहे हैं, इसके आप क्या असरात होते हुए देख रहे हैं? देखिए बीबी, मुल्क के इक़्तिसादी हालात, मुल्क के सियासी हालात, इनमें से एक बात भी नई नहीं है। बात सुने, 45 साल पहले एक फिल्म बनी थी पाकिस्तान में, रोटी। उसका एक गाना बहुत मशहूर था, पूरे मुल्क में पॉपुलर हुआ। ना मेरा पुछ दो दुख मां गरीब दा, रोटी दा सवाल है जवाब जिधर रोटी है। उसके बाद आए हबीब जालिब की तरफ, वो पूरे मुल्क में गाता फिरता था 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद, यानी लानत बेचता था उस वक्त 20 रुपये मन्नाटा लोग अफोर्ड नहीं कर रहे थे। आज का भाव अफोर्ड नहीं कर रहे। तो व्हाट इज न्यू? अब कहते हैं ये बहुत बड़ा ये हुआ वो हुआ। ओ भाई, फॉल ऑफ ढाका से ज्यादा कुछ बड़ा हुआ, अशरे बीता है इस बात को। सो व्हाट इज इट विच इज न्यू? अब जो बात हो रही है इकोनॉमी समझ जाएगी फलाना, वो इकोनॉमी तो 75 साल नहीं आप संभाल सके। कैसे ठीक होगी? क्या कहते हैं? आप भी इतने पुराने तजियाकार हैं, आप लिखते भी हैं। फिर कभी मायूसी की जब बातें सुनते हैं हम आप जैसे सीनियर से तो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं हम लोग। फिर ये सही कैसे होगा सब कुछ? हम यही बातें करते चले जाएंगे। एक प्रॉब्लम है बीबी, उसको समझ लो। ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये एंटी अवाम है। अगर इस निज़ाम में बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती, कुछ भी नहीं संभलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। यही तमाशा जारी रहेगा किसी न किसी शक्ल में। इस मुल्क में देखो लीडरशिप होती है, आपकी जो पॉलिटिकल एलीट होती है, लेकिन एक बात याद रखना, वही मटीरियल इस मुल्क का सबसे घटिया मटीरियल है।